अस्सलाम वालेकुम। आज लाया हूँ मल्टीप्लिकेशन। अब फ्रैक्शन में मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं तो देखें, 3/4 मल्टीप्लाई 7/5 दो फ्रैक्शन आपस में मल्टीप्लाई हैं। मल्टीप्लाई करना प्लस या माइनस करने से बहुत ज़्यादा आसान है, लेकिन यहाँ शर्त यह है कि आपको टेबल याद होने चाहिए। 3 7 ये नोमिनेटर ये नोमिनेटर, हम जस्ट नोमिनेटर को नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करके रखेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करके रखेंगे। 3 को 7 से 21 और सेम इसी तरह 4 को 5 से 20। अब ये ऐसे किसी टेबल से सिंप्लीफाई नहीं होते, तो यहीं तक फाइनल। अब यहाँ पर थोड़े से बड़े नंबर हैं तो ये तरीका भी देखें। अब 75 को मल्टीप्लाई करते हैं 20 से, या 125 को मल्टीप्लाई करें 7 से, तो ये काफ़ी बड़े नंबर बनेंगे। तो अगर पहले सिंप्लीफाई करके बाद में मल्टीप्लाई करें तो ये ज़्यादा आसान है। अगर सिंप्लीफाई होते हैं तो, सिंप्लीफाई नहीं होते तो हमने जस्ट इसके मेथड से करने होंगे। तो इस फ्रैक्शन में देखें 75/125, तो ऐसा कोई टेबल है जो दोनों को डिवाइड करे? 5 का टेबल भी तो इन दोनों को डिवाइड करेगा, लेकिन 25 का टेबल भी इसको डिवाइड करता है, जो कि 5 के मुकाबले में बड़ा टेबल है। तो हम बड़ा टेबल लेके इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो 25 का टेबल इसके लिए 3 टाइम और इसके लिए 5 टाइम। अब ये सिंप्लीफाई हुआ, 3/5 बना। और यहां देखें तो 20 और 7 इन दोनों के लिए ऐसा कोई टेबल नहीं है जो इसको सिंप्लीफाई करे, तो इसको अभी फिलहाल हम यहां पर ऐसे ही नीचे लाएंगे। तो मल्टीप्लिकेशन में आपके लिए एक और काम भी है कि अगर आपका ये वाला डिनोमिनेटर इसके नोमिनेटर से सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, तो आप इसके नोमिनेटर को इसके डिनोमिनेटर से भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 20, तो इन दोनों को सेम टेबल से हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं 5 के टेबल से। तो इसको 5 का टेबल 1 टाइम और इसको 5 का टेबल 4 टाइम। तो अब देखें 3 और 4, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें 12 और डिनोमिनेटर में हमारे पास 7, क्योंकि 1 को मल्टीप्लाई करते हैं 7 से तो 7 आएगा। ये भी मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं होगा, तो हम इसको भी यहाँ तक फाइनल करते हैं। तो उम्मीद है मल्टीप्लिकेशन का तरीका आपको समझ आ गया है। तो बहुत ही आसान तरीके हैं प्लस या माइनस के मुकाबले में, लेकिन यहाँ पर वो बच्चा कामयाब है जिसको टेबल अच्छे से याद होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक खुदा हाफिज़।